शीतल सहगल है और हम इस चैप्टर में ना प्लांट किंगडम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने बना दी है, वीडियो देख लेना जाके। और थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में है। सुनो, प्लांट किंगडम थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग लगता है कभी कभी, बट हो जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। फर्स्ट टर्म में आ ही जाता है यार ये सब। तो प्लांट किंगडम थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना, एनिमल किंगडम तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये मेन कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं यहाँ तक, फिर आलगी से लाइन टू लाइन देख लेंगे। इसमें बोला है कि देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स तो जानते हो ना, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स तो जानते हो। नहीं जानते तो एक बार जल्दी से सुन लो। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जो भी आसपास के पौधे हैं जिसमें तुम्हें फूल दिख रहा है ना, वो एंजियोस्पर्म्स में आएगा। और जब तो हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं ना, पेड़ों की हाइट कितनी ज़्यादा होती है। तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जो वुडी ट्रीज होते हैं काफ़ी हाइट वाले, वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। दोज आर नॉन फ्लावरिंग। वहाँ पे फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे, रादर कोन्स देखने को मिलेंगे। तुमने शायद देखा भी होगा कोन्स। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो तो आराम से इस बात को नोटिस कर लेते हैं। और अगर तुम लोग अब नेक्स्ट टाइम हिल स्टेशन जाओगे ना, तो जिम्नोस्पर्म्स को नोटिस करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि पहले हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझते हो? बाहर से क्या चीज़ दिख रही है। जैसे तुम मान लो एक रोज़ का प्लांट देखते हो, ठीक है, तो उसमें रोज़ का कलर, उसके स्टेम, उसकी लीव्स, उसके रूट्स के तुम बाहर से देख सकते हो ना, इसे मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, और इसी का ना उल्टा, इसी का दूसरा भाग होता है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल की जब बात करें ना, तो किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं हम, उसके अंदर डाइसेक्शन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल माने बाहर से पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल माने अंदर से पढ़ रहे हैं। चलो अब फिर हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले लिनेस ने दिया था, वो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था क्लासिफाई करने का। उन्होंने बोला बाहर से उसका कलर, हैबिटेट, कितने नंबर है, कैसा लीफ है, कैसा उसका शेप है, कितने पत्ते हैं, ये सब देख के क्लासिफाई कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद बट द आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक को। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड सिंस वी ऑफन नो द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इन्होंने बोला बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, उसकी जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, और पर ये ज़्यादा टाइम तक, मतलब हम ये लिनियस वाली क्लासिफिकेशन को इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ना, ये वैरी कर जाता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा ना, वैसा पेड़ पौधे अपने आप को अडेप्ट जा रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। वैसे क्या होता रहता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते रहते हैं, एक मिनट यार, मेरा पेज क्लियर हो गया, हाँ, चेंज होते रहते हैं। तो अभी लिनेस ने बोला वेजिटेटिव और वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज कर लो, पर इक्वल वेटेज दे दो। जितना वेजिटेटिव इंपॉर्टेंट है, जितना हम बाहर से चीज़ें देख रहे हैं, उतना ही उसका सेक्सुअल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पर ये ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर प्लेस टू प्लेस वैरी कर रहा था। अच्छा, फिर हमने आया इज दिस, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम जिसमें हम बाहर से देख रहे हैं, एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमने क्या कंसिडर करा कि हम सिर्फ अंदर के एक्सटर्नल फीचर नहीं भाई, इंटरनल फीचर को भी ध्यान देंगे। जैसे उसकी एनाटमी कैसी है, उसके एम्ब्रियोज कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके क्रोमोसोम की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये सिस्टम किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने। एक बार फिर से सुनो, एक हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किसका सिस्टम भाई? क्लासिफिकेशन का सिस्टम। और इसी के ऑपोजिट हम पढ़ रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या फ़र्क है? आर्टिफिशियल सिस्टम लिनेस की देन है, नेचुरल सिस्टम ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर की देन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल सिस्टम ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से जो कैरेक्टर देख सकते हो तुम आँखों से, उसी को कंसिडर करा। नेचुरल सिस्टम के बारे में क्या जानते हो? नेचुरल सिस्टम में उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर को भी कंसिडर करा। ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टर को कंसिडर करा। इसमें सिर्फ और सिर्फ
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर करा। यहाँ तक समझ गए? चलो आप आगे पढ़ते हैं। एक और सिस्टम आता है जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं कि प्लांट के मतलब या एनिमल के भी पूर्वज कैसे थे, उसके पूर्वज कैसे थे। तो बेसिकली जो जनरेशन वाली लाइन आती है ना, इसको स्टडी करते हैं। इसके पहले वाली जनरेशन कैसी थी, उससे पहले क्या उससे पहले कोई सेम जनरेशन से आता है, ये सब हम स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद कॉमन एंसेस्टर्स की स्टडी करते हैं, मैंने बता दिया। अब दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अब आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स को यूज़ करा जाता है और जो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो तुम देख के पहचान सकते हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कैरेक्टर मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ इसके पास ये वाला कैरेक्टर है, इसके पास ऐसे पत्ते हैं, इसके पास ऐसे रूट्स है, इसके रूट्स के साथ ये एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन मिला या फिर एल्गल एसोसिएशन मिला। तो एक पूरा लिस्ट बना के फिर उसे जो जो होता है उसमें टिक मारते जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्या करता है, साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन में होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर कितना था, क्रोमोसोम का बिहेवियर कितना था। क्रोमोसोम नंबर को क्या बोलते हैं ज़रा बताओ, लास्ट चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था, इट वाज प्लॉइडी। इट वाज व्हाट, प्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं। अच्छा सुनो, समझ आया ना, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। चलो साइटोटैक्सोनॉमी मैंने बता दिया। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी। हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, प्लांट के अंदर भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैराग्राफ था, जो काफ़ी बार बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग लगता है, होप अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आया होगा। ये वाला पैराग्राफ प्लस ये नीचे वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को मॉर्फोलॉजिकल क्या, ये तुम अपनी बुक के ऊपर लिख लेना। फिर हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया। फिर हमने तीसरा चीज़ लिया हमारा साइटोटैक्सोनॉमी तो लास्ट में था, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर हमने तीसरा लिया फाइलोजेनेटिक में क्या कहा हमने, एंसेस्ट्रल लिंकेज पढ़ा। ठीक है, कि एंसेस्टर्स कैसे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल टैक्सोनॉमी। पढ़ाते मतलब लिखते लिखते बोलो भी ना तो स्पेलिंग गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल्स के बारे में, क्या क्या केमिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स था। फिर हमने पढ़ा साइटो में क्या पढ़ा, साइटोटैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि उसके क्रोमोसोम बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह कैसे है। ये तुम्हारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन पे हर चीज़ कवर हो गई है। अब लेट्स स्टार्ट विद एल्गी क्या होते हैं। एल्गी बेसिकली क्लोरोफिल बेयरिंग माने इनके पास क्लोरोफिल होगा। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एकदम इनकी बॉडी ना थैलस लाइक होती है। देखो आगे लिखा भी है थैलॉइड होते हैं। अब थैलॉइड का मतलब क्या है, देखो जब तुम एक प्लांट सोचते हो तो तुम प्रॉपर सोचते हो ना कि देखो एक हिस्सा होता है उसका, ये वाला रूट होता है, जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा होता है रूट होता है, रूट्स। ठीक है, उसके ऊपर वाले हिस्से को पूरे को क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। फिर उसके बाद देखो हम सोचते हैं कि उसके पास स्टेम्स होगी। ठीक है, उस पर छोटे छोटे पत्ते होंगे। यार मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, तुम समझ जाना बस मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर देखो फिर फ्लावर्स भी होते हैं इसमें, पार्डन माय बैड ड्राइंग, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। स्टेम तो हमने अगर एक नॉर्मल प्लांट के बारे में पढ़ा तो हमने देखा रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ते हैं ना, और एक बर्ड भी बना देते हैं। चलो एक बर्ड भी है, पर अगर मैं बोलूँ थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे एल्गी का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इनमें कुछ नहीं होता। ये प्लांट कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं। देखो अब इसकी बॉडी में बेसिकली कोई डिवीजन है नहीं, पर ये भी ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, माने ये फोटोसिंथेसिस करेगा,
प्लांट जैसा तो है ही ये, पर प्रॉपर प्लांट नहीं है। तुम एक बात को समझो, इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एल्गी था, एल्गी लीस्ट डेवलप है। एल्गी के डिफरेंट प्रकार पढ़ेंगे हम, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर एल्गी पढ़ने के बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, चैप्टर के ना एक क्रक्स को समझो, मतलब द पॉइंट इज, देखो सबसे पुराने सबसे लेस डेवलप का था कौन से प्लांट है, एल्गी। एल्गी के बाद फिर ब्रायो, ठीक है, फिर टेरिडो, पी टेरिडो, टेरिडो, फिर जिम्नो और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो देखो तुम्हारा चैप्टर भी शुरुआत होगी, एल्गी पढ़ोगे सबसे पहले तुम। एल्गी सबसे कम डेवलप्ड है, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एंजियोस्पर्म जो बचपन में डायग्राम पढ़ते थे ना प्लांट का, वो एंजियोस्पर्म्स का डायग्राम होता था। एल्गी अब पढ़ोगे। टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या, ये सब ना बुक में कहीं कहीं लिखते जाया करो। टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या देखने को मिला, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बेसिकली होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, खाना ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो एल्गी सबसे कम डेवलप थे, उससे ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट्स हुए, फिर टेरिडोफाइट्स हुए, फिर जिम्नोस्पर्म्स हुए, फिर एंजियोस्पर्म्स हुए। इंसान के केस में भी तो इवोल्यूशन होता है, पहले लेस डेवलप थे, देखो अब हम धीरे धीरे करके और डेवलप होते जा रहे हैं। तो एल्गी की बॉडी वेल डेवलप नहीं थी, तो वेल डेवलप का उल्टा क्या होता है, वेल डेवलप का उल्टा होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने पुराना, प्रिमिटिव माने पुराना, और इस केस में प्रिमिटिव बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे थैलॉइड। क्या बोलेंगे, थैलॉइड। तो अगर कोई पूछे तुमसे एल्गी की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, तुम उसे समझाना कि एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर तो थैलस लाइक था। कैसा था, थैलस लाइक। फिर तुमसे कोई पूछे कि थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस को बोलना कि उसकी बॉडी में डिवीजन नहीं था, ना अलग से रूट्स थे, ना अलग से स्टेम थे, ना अलग से लीफ थे, ना अलग से फ्लावर थे, सिर्फ एक मास ऑफ सेल था जो कि थोड़े बहुत डिवीजन देखने को मिल जाते थे बेसिकली। और थोड़ा हिंदी में बोलूँ तो एक थक्का था सेल का, जो ग्रीन कलर के सेल्स थे सारे एक साथ आ गए, प्लांट जैसे दिखते हैं पर प्लांट नहीं होते हैं। ओके, चलो अब थैलॉइड का मतलब समझ गए ना। थैलॉइड तो मुझे कमेंट करके बताना, थैलॉइड का मतलब वेल डेवलप नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड या डेवलप नहीं है, या डेवलप्ड नहीं है। चलो फिर उसके बाद ये तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बस मुझे थैलस समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये अच्छे साफ़ पानी में भी मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में भी मिलते हैं, बहुत सारे हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे तुम्हारे पत्थर जो हल्के हल्के गीले रहते हैं सॉइल्स में दिखेंगे, वुड में देखने को मिलेंगे। और ये ओकेजन कभी कभी ये फंगस के साथ मिलते हैं, तो इसे लाइकेन भी कहा जाता है। लास्ट चैप्टर में फाइकोमाइन माइकोमाइन पढ़ा था ना। और फिर उसके बाद ये कभी कभी एनिमल्स के ऊपर भी मिलते हैं, जैसे स्लॉथ बेयर भालू होता है ना, उसकी बॉडी पे भी मिलते हैं। भालू एक तो थोड़ा लेजी होता है, तो इस कारण से उसकी बॉडी पे एल्गी ग्रो हो जाता है। ठीक है, इनका साइज़ बहुत वैरी करता है, कभी कभी कॉलोनीज़ में रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स, कभी कभी फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं जैसे अल्थ्रिक्स और स्पायरोगेरा। सुनो, इसके एग्जांपल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब तुम नीट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, तो एग्जांपल्स को दिमाग में रखना, ठीक है। और अगर तुमने बीएससी वगैरह भी की तो तुम्हें ये सब फिर से पढ़ाएंगे कॉलेज में। तो कॉलेज के टीचर्स तो ऐसे पढ़ाते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चा 11th पढ़ के आया है, पर एक्चुअली 11th वाला बच्चा 11th नहीं पढ़ के आया होता ढंग से। तुम्हें तो मैं ढंग से पढ़ा रही हूँ, पढ़ लेना। देखो, एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव स्टेट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी का, वेजिटेटिव स्टेट से भी हो जाता है, सेक्सुअल स्टेट से भी हो जाता है, और ए सेक्सुअल स्टेट से भी हो जाता है। सुनो, वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल में तो तुम समझते होंगे, सेक्सुअल का मतलब है इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे, गेमीट्स होंगे, मेल एंड फीमेल होगा। पर अगर मैं बोलूँ वेजिटेटिव है और ए सेक्सुअल है, इसका क्या मतलब है। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि प्लांट के किसी, मतलब इस
प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट उग जाना। ठीक है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्लास 10th में पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे आलू के ऊपर आइज़ होती है, पोटैटो आइज़, उसे उगा के पूरा आलू उग जाता है। अगर तुम रोज़ की डंडी को उगा लो तो ग्राफ्टिंग कर लो, या रोज़ की डंडी उगा लो तो फिर रोज़ पूरा उग जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, मनी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मनी प्लांट को तुम नोट से काट के पानी में डाल दो, नया मनी प्लांट स्टार्ट हो जाता है उससे बनना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बन जाना। ठीक है, और ए सेक्शुअल तो समझते हो, ए सेक्शुअल में मेल और फीमेल अलग नहीं होते, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ तक तो हो गया। हर फ्रेगमेंट, अच्छा देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगेरा का क्लास 10th में तुमने पढ़ा भी था। स्पाइरोगेरा देखो यहाँ बन भी रखा होगा, यहाँ पे स्पाइरोगेरा में तुम्हें बना के दिखाती हूँ। देखो ऐसा था, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डिवीजन थे, तुम्हें डायग्राम याद हो। देखो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, कहीं से भी ये फ्रैगमेंट टूटा, ये डिवाइड हो गया, जैसे मान लो ये 3 हिस्सों में टूटा तो 3 नए नए एल्गे बन गए, 3 नए एल्गे बन गए, 3 नए एल्गी बन गए। स्पाइरोगेरा क्या है, एक एल्गी है। एल्गी में हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, चलो अब 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूँ। हाँ जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, हर फ्रैगमेंट डेवलप होती है थैलस में। अब थैलस तो समझते हो ना, इनकी बॉडी को थैलस बोलेंगे क्योंकि बॉडी डिवाइडेड नहीं है। फिर से सुन लो, इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती। अच्छा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे जू स्पोर, इनके स्पोर्स का नाम है। ठीक है, स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो स्पोर है ना, इसके पीछे एक फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला और सीलिया में फ़र्क पता है ना। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। पर एक लंबा जो स्ट्रक्चर होता है तो उसे फ्लैजिला बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है जर्मिनेशन, गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका फ्यूजन ऑफ ट्यूब टू गैमेट से। मैंने बताया ना, सेक्शुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ए सेक्शुअल कैसे हो रहा था, इनका जूस्पोर से हो रहा था। वेजिटेटिव कैसे हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था। गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेंगे। हो सकता है कि वो नॉन मोटाइल हो पर साइज़ उनका सेम हो। ठीक है, एंड वो बट सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा है। अच्छा, जब सेम साइज़ होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं पर उनका साइज़ सिमिलर होता है तो उसे आइसोगेमस कहते हैं। पर जब गैमीट्स का साइज़ डिफरेंट होता है तो उसे अनाइसोगेमस कहते हैं। क्या, तो आइसो का मतलब तो वैसे भी सेम होता है, आइसो का मतलब वैसे भी सेम होता है। आइसोटॉनिक सोल्यूशन पढ़ा था ना हमने, आइसोटॉनिक में क्या होता है, सेम सेल कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो आइसो का मतलब सेम होता है। तो जब हमारे गैमीट्स सेम होंगे तो उसे आइसोगेमस कहेंगे। जब वो डिफरेंट होंगे, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, या साइजेस में डिफरेंस होगा, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, अनाइसोगेमस। ठीक है, और इसी में भी देख लो, एक बहुत बड़ा है और एक नॉन मोटाइल है फीमेल वाला, और जो मेल वाला अगर छोटा है और मोटाइल है तो उसे ऊगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊगेमस। ऊगेमस किस में दिखता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में दिखता है। चलो ये रिप्रोडक्शन जल्दी से सम अप कर लेते हैं, फिर एल्गी के डिफरेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको तुम थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख लेना, मैं बस तुम्हें रिवीजन करा रही हूँ। रिप्रोडक्शन देख रहे हैं हम, किसका रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एल्गी का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। एल्गी के अंदर सबसे पहली चीज़ तुमने क्या पढ़ी, एल्गी के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है। फिर उसके बाद ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करता है। कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन से करता है। स्पोर फॉर्मेशन में कौन सा स्पोर यूज़ हो रहा है, जू स्पोर यूज़ हो रहा है। और तीसरी चीज़, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये आइसोगेमस, इनके जो गैमीट बनाता है। और गैमीट्स के 3 प्रकार पड़े, आइसोगेमस, आइसोगेमी गैमस, अनाइसोगेमस, अनाइसोगेमस गैमस, और फाइनली ऊगेमस। चलो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्री सेक्सुअल और
तीसरा वाला रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से देख लो, एल्गी के 3 प्रकार होते हैं, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। इन सब के एग्जांपल्स दे रखे हैं, वॉलवॉक्स दे रखा है, अल्थ्रिक्स दे रखा है, फिर उसके बाद आता है लैमिनेरिया दे रखा है, और फ्यूकस दे रखा है, और डिक्योटा दे रखा है तुम्हारा, फिर पोरफायरा दे रखा है, और पॉलिसिफोनिया दे रखा है। जब हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी तो इसको फिर से देख लेंगे। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके ऊपर लिख लो, इस पैराग्राफ के ऊपर लिख लो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी तुम्हारे कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है, कोई पूछे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताओ एल्गी वगैरह की, तो ये नहीं सोचना कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सिर्फ उसके फ़ायदे भी लिखने हैं, नहीं, तुम नुकसान वाली चीज़ भी कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है एल्गी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल। तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं, क्योंकि एल्गी काई है, काई तो हर जगह प्रेजेंट होती ही होती है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो मतलब आउटकम क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। बीइंग फोटोसिंथेसिस ये बेसिकली ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, जो पानी के नीचे एनिमल रहते हैं, वो सारे इन पे फीड करते हैं, उनकी फूड चेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जैसे पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गैज़म हो गया। ठीक है, ये सब 70% मेराइन एल्गी इनको खाने की तरह यूज़ करा जाता है। कुछ ब्राउन और रेड एल्गी क्या करते हैं, बहुत सारा हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एल्गिन और कैरागिन, इनको यूज़ करा जाता है अगार के प्रिपरेशन में। ठीक है, अगार यूज़ कमर्शियली, मतलब इसको चीज़ें, इससे कुछ आप कमर्शियल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कितनी ज़्यादा वो होता है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इन सब से निकल के आते हैं, इवन सप्लीमेंट्स भी इन सब से निकल के आते हैं। फिर उसके बाद आता है, और अगार जो एक प्रोडक्ट है, इसको निकाला जाता है जेलीडियम और ग्रासिलेरिया में। इससे आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, आइसक्रीम और जेलीज। ये हमें आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी यूज़ होते हैं। और कोलेरा जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, इसके पास बहुत सारा प्रोटीन होता है और फूड सप्लीमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। चलो फिर उसके बाद एल्गी खत्म। क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, या तो ये यूनिसेलुलर, बॉडी में भी इनकी बॉडी या तो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनीज़ में रहते हैं, या फिर फिलामेंट बना के रहते हैं। ठीक है, इनके पास ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। देखो क्लोरोफिल के ना डिफरेंट प्रकार होते हैं, और ए बी सी, तो इनके पास ए और बी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना इनका, वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, दैट्स इट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होता है, इनके पास एक स्टोरेज बॉडीज़ होती है, इनके पास स्टोरेज बॉडी होती है। ये इनका एक अलग सा फीचर है, उसका नाम क्या होता है, पायरेनॉइड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद पायरेनॉइड्स, और ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल रिजिड होती है, और इनर लेयर किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और आउटर लेयर कैसे बनी होती है, पेक्टोज से। ठीक है, वैसे भी तुम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, भूल मत जाना एल्गी किसका हिस्सा है, एल्गी प्लांट किंगडम का हिस्सा है। और प्लांट किंगडम में तुम जानते हो ना कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, यूजली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ, एक अंदर साइड इन सेल्यूलोज होगा और बाहर की साइड पेक्टोज होगा। तो पेक्टोज अलग था, पायरेनॉइड्स अलग था। ठीक है, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर के थ्रू होता है, और ज़ूस्पोर को जो प्रोड्यूस करेगा उसे ज़ूस्पोरांजिया कहेंगे। ज़ूस्पोर को जो प्रोड्यूस करेगा उसे ज़ूस्पोरांजिया कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके गेमीज आइसोगेमस हो सकते हैं, हमने पढ़ा था ना सेम प्रकार के, अनाइसोगेमस या ऊगेमस हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, अल्थ्रिक्स, पायरोगेरा और चारा। चलो हमारा क्लोरोफाइसी ख़त्म होता है, लेट्स मूव टू फियोफाइसी। ठीक है,
फियोफाइसी के बारे में बात करते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी इन्हें ब्राउन एल्गे कहा जाता है। ये कहाँ, ये पानी में ही मिलेंगे। इनके बहुत सारे साइज़ और फॉर्म में डिफरेंस होता है। ये सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केल्व्स। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने केल्व्स देखा है? मैं ना इसमें इसी वीडियो में भी दिखाती हूँ। इस चीज़ को केल्व्स कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? केल्व्स कहते हैं। तुमने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो तुम इमेजिन करो, अगर मैं एल्गी बोलती थी तो आज से पहले तुम्हें सिर्फ काई पता होती थी, अब तुम्हें पता लगा नहीं भाई एल्गी तो इतने बड़े बड़े भी होते हैं। इट्स अमेजिंग ना। मुझे प्लांट किंगडम, मेरी पर्सनल चॉइस प्लांट किंगडम है। वैसे एनिमल किंगडम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे प्लांट किंगडम लगता है, पर मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को प्लांट किंगडम पसंद नहीं आता है। चलो सुनो, केल्स देख लिया तुमने, अब सोचो कितना बड़ा बड़ा एल्गी भी पॉसिबल हो पाता है। अब दे सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। केल्प पे इसका एग्जांपल है। 100 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, और इनके पास कैरेटनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी होता है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। पिगमेंट्स ना यार कलर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है इनके पास, देखो पिगमेंट इनके पास और क्या क्या पिगमेंट हो सकती है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट हो सकती है, फ्यूकोज़ैंथिन हो सकती है। फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। पीछे वाले में और इसमें क्या हो रहा था? इसमें ऑयल के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर था, इसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। वेजिटेटिव सेल्स, इनके पास सेल्यूलोजिक वॉल होती है और उसके ऊपर एक जेली लाइक कवरिंग होती है, जिलाटिनस कवरिंग होती है। ठीक है। एल्गिन तो प्रोटोप्लास्ट। अच्छा प्रोटोप्लास्ट समझते हो? प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग कॉम्पोनेंट। लिख लो प्लास्ट, इधर बुक के ऊपर लिख लो। इट इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। अच्छा लिविंग कॉम्पोनेंट मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अगर मान लो मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बचा ना, यही प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को साथ में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए? चलो और प्रोटोप्लाज्म किसने ढूंढा था? पुरकिंजे ने ढूंढा था। हाँ जी, आगे देखते हैं। इनके बाद प्रोटोप्लाज्म के बाद कंटेन इन एडिशन जिलाटिनस कोटिंग। अच्छा कोटिंग का नाम है एल्गिन। इनके पास क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी अटैच रहती है सबस्ट्रैटम से बाय होल्ड फास्ट। इनके पास एक स्टॉक होता है, द स्टाइप। इनकी लीफ को स्टॉक को स्टाइप कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को फ्रॉन्ट कहते हैं। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, ये डायग्राम देखो, ये फिगर तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ये होल्ड फास्ट दिख रहा है तुमको? होल्ड फास्ट, जैसे मान लो इसको एक पत्थर पे अटैच होना है तो ये सबस्ट्रेटम पत्थर को कहेंगे। सबस्ट्रेटम क्या कहेंगे? उस सरफेस को कहेंगे जिस पे जाके अटैच हो रहा है। तो जिसके थ्रू अटैच होता है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। इनकी डंडी को स्टाइप कहते हैं और इनके पत्तों को फ्रॉन्ट कहते हैं। तुम देख रहे हो ये जो हमारे टिपिकल प्लांट्स होते हैं वैसा नहीं है, ये डिफ़र कर रहा है। ठीक है, इनके पत्तों को लीफ नहीं क्या कह रहे हैं हम? फ्रॉन्ट कह रहे हैं। इसके स्टेम को स्टेम नहीं क्या कह रहे हैं? स्टाइप कह रहे हैं। और फर्दर हम ये चीज़ जानते हैं कि इनके जो रूट्स हैं उनको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो रूट्स वगैरह, स्टेम और लीफ ये सब नहीं प्रेजेंट होते। चलो आई होप तुम लोग को ये सब समझ आ गया होगा। ए से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सब सेम ही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजलेट जूस्पोर। बाय फ्लैजलेट माने एक फ्लैजला, यहाँ पे दो फ्लैजला हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 3 बना दी मैंने, 2 फ्लैजला हो सकते हैं, इसलिए इसको बाय फ्लैजलेट का है। फिर उसके बाद आता है पेयर शेप। बायोसोडाटा पेयर शेप, अनइक्वल लेटरल अटैच, अनइक्वल फ्लैजला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस है ना, आइसोगैमस ऊगैमस। आई होप इन तीनों का मतलब अब तुम्हें पता है। और फिर इसके एग्जांपल्स देख लो। इसके एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी को रेड कलर का एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनके पास R-फाइक्रोएरिथ्रिन पिगमेंट होती है, जिस कारण से इनको लाल रंग दिया जाता है। ये वेल लाइटेड रीजन में मिलते हैं, मतलब पानी के उस रीजन में मिलते हैं जहाँ पे धूप अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है।
ठीक है। और फिर उसके बाद ऑल्सो ग्रेट डेप्थ, और कभी कभी डेप्थ में भी मिल जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी लाइट मिल जाए, मतलब लाइट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। थैलाई, थैलॉइड से वर्ड निकला है, थैलाई मतलब थैलस लाइक बॉडी है इनकी, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फूड कैसे स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में सेम होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन से याद आ रहा है, एनिमल में भी फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल में भी फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। रेड एल्गी का रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इनके स्पोर्स भी वही ऊगेमस, आइसोगेमस, आइसोगेमस होंगे। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल, सेक्सुअली नॉन मोटाइल, और ये सब इसके एग्जाम्पल देख लो, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। दिस एंड्स योर एल्गी। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स कवर करेंगे उसमें, उसके बाद टेरिडोफाइट्स। चलो, समझ आते हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स देखो, इनको ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। अच्छा, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस एनिमल्स में एम्फीबियंस वाली कैटेगरी कौन सी होती है। देखो, जो एनिमल्स जो एनिमल्स पानी में और लैंड पे दोनों पे सर्वाइवल कर सकते हैं, सर्वाइवल उनका हो सकता है, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे फ्रॉग का केस तुम्हें पता होगा, फ्रॉग लैंड पे भी सांस ले सकता है, पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। चलो, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 चीज़ें, लिवरवॉर्ट और मॉसेस पढ़ना है। जैसे एल्गी में 3 चीज़ पढ़ी थी ना तुमने, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ऐसे ही ब्रायोफाइट्स में तुम पढ़ोगे लिवरवॉर्ट और मॉसेस। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में 2 चीज़ें पढ़ोगे, कौन सा, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। ये बहुत इजी है, पर मतलब समझ ना आए ढंग से तो बोरिंग लगता है कुछ। इनिशियली तो यार बायोलॉजी समझने में दिक्कत आती है, मतलब बॉटनी समझने में दिक्कत आती है, एनिमल किंगडम तो फिर भी समझ आता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम पौधों को आसपास इतने ध्यान से देखते ही नहीं है कभी, इसलिए हमें समझने में मुश्किल होती है। चलो, ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मॉसेस और लिवरवॉर्ट आएगा। ये मॉइस्ट और शेडी एरिया में मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों पे जाओगे ना तो तुमको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। रुको, मैं तुमको थोड़े से एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। अगली बार तुम हिल पे, कोई भी छोटे मोटे पहाड़ पे ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ना पहाड़ों को ध्यान से देखना, उसके सरफेस पे छोटे छोटे प्लांट्स उगे होते हैं, उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉर्ट दिखा रखा है। देखो, ये जो है ए और बी लिवरवॉर्ट का है, लिवरवॉर्ट, ये वाले दोनों लिवरवॉर्ट है, और ये नीचे वाले दोनों मॉसेस है। ठीक है, मॉस में एक फुनेरिया दिखा रखा है और स्फेग्नम दिखा रखा है। देखो, अब एक बार देखो, यहाँ पे आर्किगोनियोफोर दिखा रखा है, गेमा कप्स दिखा रखे हैं, एंथ्रीडियोफोर दिखा रखा है, गेमा कप दिखा रखे हैं, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। नाम को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से कुछ समझ आ रहा है, तोड़ो ज़रा। एंथर है ना इसमें लिखा हुआ, और ये तो तुम जानते हो एंथर कहाँ होता है। एंथर से मेल फ्लावर में होता है, मेल पार्ट, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें एंथर होता है ना। एंथर से क्या बनता है, एंथर में क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। तो थोड़ा सा बुक में ना लिख लेना, इसे एंथर को सर्कल मारना और लिखना कि ये मेल पार्ट होगा। अगर ये मेल पार्ट है तो ये कॉमन सेंस के साथ कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। और एक बात ध्यान से सुनो, देखो इनके पास रूट्स नहीं होती, इनके पास थोड़ी लेस डेवलप्ड रूट्स होती है। मतलब ओरिजिनल जैसी हमारी गहरी गहरी रूट्स होती है ना, वैसी नहीं होती, छोटी छोटी रूट्स होती है। उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इन लिख देना, इनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ये सब मैंने बता दिया। गेमे कप्स, ये सब आप आगे भी कवर कर लेंगे। एक बार नीचे वाले को भी देख लो यार, इसमें एक स्पोरोफिटिक एरिया है और एक गेमिटोफिटिक एरिया है। गेमिटोफिटिक मतलब इसकी प्लॉइडी एन में होगी, स्पोरोफिटिक मतलब इसकी प्लॉइडी 2n में होगी। प्लॉइडी याद है कि भूल गए, प्लॉइडी का मतलब होता है प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम है, जिसके अंदर से 22 जो है ऑटोजोम है। ऑटोजोम मतलब ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, ऑटोजोम्स है। और एक पेयर क्या है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है।
ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, नहीं पता तो ये अभी के अभी, अब तो तुम्हें पता लग गई, अब तो मैंने बता दिया, साइड में लिख लेना। चलो एक बार ये डायग्राम और स्टडी करते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको। देखो इसके अंदर एक स्पोरोफिटिक स्टेज है और एक गेमीटोफिटिक। राइजोइड्स मैंने बता दिया रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस है, इसमें थोड़े थोड़े लीव्स दिखने लग गए, फिर सीटा और कैप्सूल। और यहाँ पे भी देख लो ये स्फेग्नम है तुम्हारा, आर्किगोनियम ब्रांच है, थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस है और एंथ्रीडियम ब्रांच है। ओके चलो वो पढ़ लेते हैं। बायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट किंगडम के लिए क्वेश्चन आ जाता है क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो सॉइल पे है पर ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तुम क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन कभी आया कि बायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, क्योंकि दो ये रहते सॉइल पे है पर इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली कहाँ आकर होते हैं, जनरली डैम, ह्यूमिड या शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलते हैं। ठीक है, डैम मतलब जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, देखो ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में। अब सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मान लो एक बंजर ज़मीन है, बंजर रॉकी एरिया है, वहाँ से जब एक ऐसा एरिया इसी को ट्रांसफॉर्म होकर ऐसा एरिया बन जाए जहाँ पे फॉरेस्ट हो, जहाँ पे फॉरेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेयर एरिया था, बेयर माने एकदम ही खुला मैदानी इलाका था, या फिर रॉक से बड़े बड़े पत्थर थे, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी। इससे जब इसमें चेंज हो जाए तो इसे सक्सेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सक्सेशन बोला जाता है। होप आई एम क्लियर। चलो प्लांट की जो बॉडी होती है मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब आप जानते हैं डिवाइडेड होती है। क्या होती है, डिवाइडेड होती है। ठीक है, एल्गी से ज़्यादा डिवाइडेड होती है। ये थैलस लाइक भी जानते हो ना, लास्ट वीडियो में बता दिया था। और थैलस लाइक माने थैलॉइड, इनकी बॉडी थैलस का मतलब होता है डिवाइडेड नहीं है, बस ऐसे ही बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा रूट जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा शूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस लाइक। प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है, एकदम सीधे खड़े होते हैं। फिर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम मतलब रॉक वगैरह से कैसे अटैच होते हैं, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड समझ गए ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ट्रू रूट नहीं है, ना ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीव्स है, पर इनके पास रूट जैसे दिखने वाले, पत्ते जैसे दिखने वाले और स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि देखो एल्गी थोड़ा ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा इवॉल्व होते हैं समय के साथ। तो ब्रायोफाइट्स ज़्यादा समय के साथ बदलते हैं तो टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नो और एंजियो आता है। तो मतलब सबसे कम डेवलप थे एल्गी से ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट्स, इसलिए एल्गी के पास रूट लाइक, स्टेम लाइक वाला स्ट्रक्चर भी नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है इनके पास प्रॉपर जो हम पेड़ पौधों में रूट, स्टेम, लीव वगैरह देखते हैं वो नहीं होता, पर उनके जैसे दिखने वाली चीज़ें होती है। फिर मैंने बता दिया द मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। हैप्लॉइड समझ दो, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मतलब n, मतलब सिर्फ 23। ठीक है, 23 पेयर। फिर उसके बाद आता है इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स, और ये गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। मतलब गेमीट्स का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल। जैसे इंसान में गेमीट्स क्या क्या है, अगर मेल हुआ तो स्पर्म है, फीमेल हुआ तो ओवम है ना। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स के केस में भी अगर मेल होता है और फीमेल होता है तो उसके सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को गेमीट्स कहा जाता है। तो ये गेमीट प्रोड्यूस करे तो उसे गेमेटोफिटिक कहेंगे। सेक्स ऑर्गन इनके मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। ये ब्लाइफैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा एक बार मैं साइड में लिख दूँ, तुम लोग को आसानी होगी। देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ लिखना मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और इसमें लिखना मेल सेक्स ऑर्गन को इज एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथरोजॉइड्स। ठीक है, एंथरोजॉइड्स को सब में एंथर यूज़ हो रहा है, तो एंथर से अगर कभी कंफ्यूज भी हो तो एंथर याद रखना। प्लांट में एंथर और फिलामेंट जो पार्ट थे वो मेल के पार्ट थे ना, एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता था। तो ऐसे ही मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है, और जो वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एंथरोजॉइड्स उनको कहा जाएगा। ऐसी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है और वो सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करता है। जो एंथरोजॉइड्स है ना, ये कहाँ रिलीज़ किए जाते हैं, ये पानी में रिलीज़
रिलीज़ किए जाते हैं, जहाँ पे ये फ्लोट करके आर्कीगोनियम के पास आते हैं, आर्कीगोनियम के पास आते हैं। और फिर एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस विद एग, और फिर क्या ये फ्यूजन होता है इनका, और क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक बार समझ ना आए तो मैं फिर से समझा देती हूँ, तुम लोग को समझ आ गया तो स्किप कर देना यार। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल वाले को आर्कीगोनियम कहा जाएगा, फीमेल वाले को आर्कीगोनियम कहा जाएगा। ठीक है, आर्कीगोनियम कहा जाएगा। ये एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, ये एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और वो एंथ्रोजॉइड्स जाके वाटर में ट्रैवल करके, यार जस्ट अ मिनट, जाइगोट फाइनली डेवलप होता है आगे चल के। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, इनका वो रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैं जाइगोट रिडक्शन नहीं करता है। देखो, जो एंथ्रोजॉइड्स था उससे एन मिला, ऐसी एग से भी एन मिला, जो फीमेल वाला था उसके पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मेल वाले के पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो इनको मिलके जो जाइगोट बनता है उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, एन प्लस एन, 2n ना। आप देखो 2n को वापस से n करने के लिए बोलते हैं कि रिडक्शन होना, पर इसमें बोला है कि जाइगोट रिडक्शन नहीं करता जल्दी से, एकदम से 2n से n नहीं बनता है, वो इसी के थ्रू 2n लेके ही आगे डेवलप होता है। और ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2n है, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइटिक क्या था, नीचे वाली आधी बॉडी कैसी थी, गेमिटोफाइटिक थी, ऊपर वाली बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक फर्दर थोड़े टाइम बाद जाके रिडक्शन कर लेगी, थोड़े टाइम बाद जाके क्या कर लेगी, रिडक्शन कर लेगी। ब्रायोफाइट की अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ टॉपिक डालो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखो क्या है, इसमें बोला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये कहीं कहीं खाने की तरह यूज़ किए जाते हैं, इन्हें इन पे फीड करते हैं, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बाकी एनिमल्स हो गया। जैसे स्फेग्नम है जो कि एक प्रकार का मॉस है, वो प्रीट प्रोवाइड करता है, उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब उससे जला के हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनको पैकेजिंग के लिए यूज़ करा जाता है, शिपमेंट मटीरियल में। इनके पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को मार्क कर लो, देखो मॉसेस और लाइकन ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक बंजर रॉक जिसमें आज तक एक भी प्लांट नहीं था, एक भी वेजिटेशन का नामो निशान नहीं था, उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसको मैंने बताया था ना, सक्सेशन मतलब बंजर ज़मीन में पेड़ पौधे आ जाना, तो सबसे पहली शुरुआत इस पे जो करते हैं ना, वो मॉसेस और लाइकन्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस थोड़ा सा ही है, इसके बाद टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। देखो, लिवरवॉर्ट्स जनरली मॉइस्ट ठंडे इलाके में, शेडी इलाके में, पानी वाले इलाके में ग्रो होते हैं, स्ट्रीम नदी के चारों ओर, मार्शी एरिया, डैम सॉइल, ट्री की बार्क पे, वुड्स पे ग्रो करते हैं। इनकी बॉडी थैलॉइड होती है, थैलॉइड मतलब लेस या फिर लीस्ट भी लिख सकते हो, लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड का आसान मतलब होता है डिवाइडेड, सबसे कम डिवाइडेड होती है। इसका एग्जांपल है मार्केंशिया लिटरली कुछ ऐसा ही दिखता है, मैं पिक्चर ऐड करती हूँ। ठीक है, थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली ऑप्रेस्ड, जो सरफेस होता है ना उससे बिल्कुल चिपके हुए प्लांट्स होते हैं। जैसे अभी जो हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं वो उठे हुए होते हैं ना, थोड़े बाहर उनका स्टेम वगैरह होता है, इसमें स्टेम वगैरह नहीं होता। इनके छोटे छोटे पत्ते को क्या बोला जाता है, इनके पास छोटे छोटे पत्ते होते हैं 2 रोज में ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें गैमेकप बोलते हैं। ठीक है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर गैमेकप से होगा। गैमीज के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख दो गैमी, यहाँ पे लिख दो गैमे। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, इनको गैमेकप कहा जाता है। ये थैलस पे लोकेटेड होते हैं, मान लो ये बॉडी है ना, देखो ऐसे छोटे छोटे गैमेकप लोकेटेड होते हैं। गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जब ये गैमे इन थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं ना, तो एक गैमेकप नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं और नया इंडिविजुअल बना देते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, दोनों आइदर साइड ऑफ द थैलस, मतलब थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे और फिर फाइनली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करेंगे। इनके स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो भी डिवाइडेड होती है फूड, सीटा और कैप्सूल में।
ठीक है। मायोसिस होने के बाद, मायोसिस को क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। जैसे मानो मैंने बताया था ना ज़ाइगोट 2n होता है, जब 2n से n हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस। इसे और डिटेल में आगे तुम लोगों ने वैसे ही पढ़ना है। चलो अब मॉसिस कवर कर लेते हैं। मॉसिस में प्रीडोमिनेट मतलब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदगी में गेमेटोफिटिक स्टेज रहती है। अब गेमेटोफिटिक स्टेज खुद भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। गेमेटोफिटिक स्टेज खुद भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज होती है प्रोटोनेमा स्टेज, जहाँ पे सीधा स्पोर के थ्रू डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। क्रीपिंग स्टेज होती है, ग्रीन कलर की होती है। ब्रांच, क्रीपिंग मतलब सीधा नहीं खड़े हो सकते, ये ऐसे ही क्रीप कर करके चलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो इसमें क्या होता है, लेटरल बर्ड की तरह डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डेवलप होते हैं, ये सीधे खड़े हो सकते हैं। स्लेंडर एक्सिस होती है और स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। तो जो प्रोटोनेमा स्टेज थी वो सीधा इरेक्ट खड़ी नहीं हो सकती थी, पर लीफी स्टेज इसके पास ये अपराइट रह सकती है, ठीक है। इसके पास ही सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी फ्रेगमेंटेशन करता है प्लस बर्डिंग करता है। पहले वाला बर्डिंग नहीं लिखा था उसमें, जो अपने लिवरवॉर्ट्स पढ़ा था, इसमें लिखा है। चलो, और फिर क्या, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के बारे में तुम जानते हो, कैसे डिवाइडेड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल में। देखो स्पोरोफाइट डिवाइडेड है ना, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तुम्हारा सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया, और नीचे वाले पार्ट को फुट कहा जाता है। देखो स्पोरोफिटिक स्टेज मैंने बताया था 2n होती है, ये n होती है, और जब 2n से n बनता है तो उसको क्या कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस। चलो हाँ जी, अब आगे देखते हैं द कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स होता है। जो कैप्सूल था इसके अंदर क्या होते थे, देखो अभी तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, रुको। हाँ जी, कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और फिर उसके बाद अब तो ये ख़त्म होने वाला है। कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं। द मॉसिस हैव एन इलाबरेट मैकेनिज्म, इनके पास सीड डिस्पर्जन का बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है। इसके एग्जाम्पल है फिनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम। इसी के साथ तुम्हारा ब्रायोफाइट्स ख़त्म होता है। एडोफाइट्स कवर करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बाय बाय। एडोफाइट्स के बारे में हम, इसके अंदर क्या आएगा, जैसे एक मिनट यार, इसके अंदर आएगा हॉर्स टेल और फर्न्स आएंगे। देखो ब्रायोफाइट्स जब हम पढ़ रहे थे तो हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस पढ़ते थे। ब्रायोफाइट्स को, अच्छा ब्रायोफाइट्स को क्या कहते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते थे, याद है, नहीं याद है तो जाके पीछे देख लेना, बता भी देती हूँ यार। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। वो लैंड और वाटर दोनों पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉसेस पढ़ लिया। टेरिडोफाइट्स अब हम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स के अंदर हॉर्स टेल और फर्न्स आता है। इसको यूज़ करा जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, और ये सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं। मान लो, या फिर जैसे मान लो ये सॉइल है तो इस पर ये सारे बाइंड कर जाते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं जिस कारण से ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह। तुमने देखा होगा घरों में, देखो जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है या जिनके पेरेंट्स को शौक होगा, उनके घर में ये वाला प्लांट्स देखने को मिल जाता है। इसे फर्न कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, सजावट के लिए यूज़ करते हैं। और ये बात को स्टार मार्क कर लो, ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ थे, ठीक है। वास्कुलर टिश्यूज़ क्या होते थे, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम किस काम आता है, जाइलम आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। कहाँ ग्रो होते हैं, ये कूल डैम्प शेडी एरिया में ग्रो होते हैं और सैंडी सॉइल कंडीशन में फ्लरिश करते हैं, ठीक है। आप देखो
यू कैन रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स, अच्छा इनकी ब्रायोफाइट जब हमने पढ़ा था तो उनकी लाइफ का आधे से ज़्यादा हिस्सा गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में गुजरता था। देखो एक बार दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला स्टार्टिंग गेमेटोफिटिक से होती थी, स्पोरोफिटिक फिर उसके ऊपर उगता था। ये ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम अगर टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, हाउएवर टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। और फिर वही स्पोरोफिटिक बॉडी डिवाइडेड होती है ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स में। ठीक है, एक बार फिर से सुनो यार। देखो जैसे जब ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो शुरुआत गेमेटोफाइट से हुई थी। यहाँ पे राइजोइड्स थे, मेन एक्सिस था, फिर लीव्स था। पर जब हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे, जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, उसमें गेमेटोफाइट नहीं होगा, स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा, स्पोरोफाइट। मतलब उनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट पार्ट क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में फ़र्क समझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक मिनट, हाँ जी। फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं काफ़ी छोटे से होते हैं। लीव्स और टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, और फाइल का मतलब पत्ते से जानना, तो लीव्स इनके छोटे से होते हैं तो उसे माइक्रोफाइल्स कहेंगे, जिसे स्लैजिलेला में देखने को मिलते हैं। जब बड़े होते हैं तो मैक्रोफाइल कहेंगे। फाइल इज़ द लीफ, PHYLL, फाइल इज़ द लीफ। फाइल क्या होता है, बेसिकली लीफ होता है इस घर में। पर चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कि द ऑर्गन आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। अगर हम इनके ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनके पास लीव्स, अच्छा लीव्स को माइक्रोफाइल, जब छोटे पत्ते हो तो माइक्रोफाइल कहते हैं, जब बड़े पत्ते हो तो मैक्रोफाइल कहते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरोफिटिक स्टेज थी ना इनकी, इनके ऊपर स्पोरांजिया होता है। ठीक है, दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीफ लाइक, तुम्हें ये बात समझनी है। देखो सबसे पहले एल्गी था, एल्गी थोड़ा सा डेवलप हुआ तो ब्रायोफाइट्स बना, वो थोड़ा सा डेवलप हुआ तो टेरिडोफाइट्स बना। तो ये बात को समझो कि टेरिडोफाइट्स में इन सब में प्रॉपर लीफ, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर रूट्स नहीं होते, रादर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, स्पोरोफाइल क्या करते हैं, एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट अलग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उनको कोन्स कहते हैं। ये कोन्स तुमने शायद देखी भी होगी अगर तुम पहाड़ों वगैरह पे ट्रैवल करे होगे तो। और फिर उसके बाद आते हैं स्पोर गिव राइज टू स्मॉल इन, छोटे छोटे फ्री लिविंग प्रोथैलस। देखो स्पोरोफिटिक स्टेज से क्या बन के निकल रहा है, गेमेटोफाइट। क्या बन के निकल रहा है, गेमेटोफाइट। तो ये चीज़ को देखो, ऊपर वाले में क्या था, गेमेटोफिटिक स्टेज से स्पोरोफाइट बना था ना, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है टेरिडोफाइट्स में। गेमेटोफाइट जानते हो ना यार, इसके अंदर n नंबर, प्लॉइडीन की n होती है, स्पोरोफाइट की 2n होती है। प्लॉइडी क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यार अगर मैं पुराना पूरा पढ़ाने लग गई ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं टेरिडोफाइट्स को ही सीमित रखना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो तुम ज़रूर ब्रायोफाइट वाला एक बार देख लेना अगर तुमने सीधा टेरिडोफाइट्स वाला खोला है तो। चलो छोटा वीडियो होता है ना, रिवीजन करना आसान होता है। गेमेटोफाइट कहाँ उगते हैं, कूल डैम शेडी प्लेसेस में उगते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये बिना पानी वाली जगह, कम पानी वाली जगह में सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है गेमेटोफाइट के पास मेल एंड फीमेल। यहाँ पे भी सेम कहानी है। मेल जो होगा उसे एंथ्रीडियम कहेंगे, एंथरीडिया कहेंगे, और जो फीमेल होगा उसे आर्कीगोनियम कहेंगे। फीमेल को क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम कहेंगे। ठीक है, फिर इन मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, एग, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होता है। तो साइड में एक स्टार मार्क करो और लिखो टेरिडोफाइट्स, और ऐसे लिखना डोमिनेटिंग स्टेज क्या होती है, इसमें होती है तुम्हारी स्पोरोफिटिक स्टेज। चलो नीचे वाले में लिख देना ब्रायोफाइट्स, और इसमें लिख देना डोमिनेटिंग स्टेज, छोटा लिख दिया मैंने ताकि जल्दी हो जाए। और इसमें लिखना गेमेटोफिटिक स्टेज, गेमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है पर पेन टैप से इतनी ज़्यादा ख़राब आती है। चलो
ये लिख लिया, आगे पढ़ लेते हैं स्पोर्स के बारे में। देखो यार, स्पोर्स के बारे में सब सेम काइंड के स्पोर होंगे तो होमोस्पोरस होगा। जेनेरा जैसे स्लैजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये डिफरेंट प्रकार के जब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं ताकि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट निकले। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, अच्छा ये सब जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट में होता है। जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ये फीमेल गेमेटोफाइटिक स्टेज में होता है, और इसके बाद इस चीज़ को द इवेंट इज प्रिकर्सर टू और सीड हैबिट इस चीज़ को कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है और डिफरेंट पार्ट्स में, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्पल प्लस नाम इस चीज़ को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो क्या क्या है, ये स्लैजिनेला है, ठीक है, ये इक्विसिटम है, ये फर्न है और ये साल्विनिया है। इसी के साथ हमारा टेरिडोफाइट्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोफाइट्स को कवर करेंगे और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को कवर करेंगे। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय। देखो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या जानते हो, इसके अंदर ओव्यूल्स होता है ना, एनक्लोज नहीं होता। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज, ओव्यूल्स के ऊपर ओवरी वॉल्स नहीं होती है। और बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ना फर्टिलाइजेशन से पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड्स जो होते हैं वो नॉट कवर्ड होते हैं। जैसे तुम आम खाते हो तो तुम देखो पूरा फ्लैश होता है ना चारों ओर, और बीच में सीड होता है, वो एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। पर जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में सीड नेकेड होते हैं। देखो मैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म्स कैसे दिखते हैं। समझ आया? ओके, ये सब तुमने पहाड़ों पे देखे भी होंगे ये सारे पेड़। ओके, और फिर उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मीडियम साइज ट्री भी आ सकते हैं, काफ़ी टॉल ट्रीज भी आ सकते हैं। और वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री, जिसे सीक्वा भी कहते हैं, टॉलेस्ट ट्री सीरीज में आता है। रूट यहाँ पे टैप रूट है, ठीक है, और यहाँ पे ना रूट में फंगस मिल जाता है। फंगस और रूट साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और उस इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ये पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम साइकस के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो रूट्स होते हैं उन्हें कॉलोराइड रूट्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो एक रूट हम जिम्नोस्पर्म में जो पढ़ रहे हैं, एक हमने पढ़ा माइकोराइजा के बारे में, माइकोराइजा के बारे में। फिर उसके सेकंड पढ़ा हमने कोलोरॉइड्स के बारे में, कोरेलॉइड्स के बारे में। कोरेलॉइड्स में साइनोबैक्टीरिया था, सी से कोलोरॉइड, सी से साइनोबैक्टीरिया, याद रहेगा। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल तो बता दो, एनाबीना और नॉस्टॉक हमने पढ़ा था ना मोनेरा किंगडम में। चलो फिर उसके बाद मैंने ना इससे पहले वाले चैप्टर की भी वीडियो बना रखी है यार, अगर तुम लोग सीधा इस पर लैंड करो तो वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही एनसीईआरटी सिर्फ कवर कर रहा है ताकि तुम लोग स्कूल के एग्ज़ाम में थोड़े बेटर नंबर ले आओ। और दूसरी चीज़ मेरे को बतानी थी पर मेरे दिमाग से अब स्लिप हो गई, छोड़ो जाने दो। फिर उसके बाद आता है दीज लीव्स सिंपल हो सकते हैं और ब्रांच कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल लीफ भी हो सकता है और कंपाउंड लीफ भी हो सकता है। सिंपल और कंपाउंड के लिए मैं एक इमेज अटैच कर देती हूँ। देखो ये लीफ सिंपल है और दूसरा वाला कंपाउंड है, ठीक है। इन साइकस द पाइनेट लीफ परसिस्ट फॉर ईयर्स, अच्छा, और यहाँ पे पिनेट लीफ जो होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं। वेल अडेप्टेड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सबको रेजिस्ट कर सकते हैं। कोनिफर्स के बारे में बात करें तो निडल लाइक होता है। तुमने देखा होगा पहाड़ों पे जाते तो पत्ते बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं। देखो ये पहाड़ों का पेड़ है, इसमें देख रहे हो ना, तो ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वाटर लॉस कम हो और इसके स्टोमेटा भी सनकन होते हैं, मतलब सरफेस से थोड़ा नीचे को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n। यहाँ ना कहीं साइड में लिख लेना अगर तुम्हें ये बात नहीं पता हो। हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड है, हाँ, और ये हैप्लॉइड है। चलो फिर उसके बाद आता है और द बोन्स आर, अच्छा, और द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस। ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल होता है। तो स्पोरोफिल बेसिकली पत्ता है, स्पोरोफिल फिल मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है? पत्ता। स्पोरोफिल पे क्या होता है? देखो स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स,
स्पोरोफिल पे क्या होता है, स्पोरांजिया। स्पोरांजिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर आता है माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफिटिक जनरेशन, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होती है और बहुत बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स होता है। अच्छा देखो, माइक्रोस्पोरोफिल जो पत्ता, स्पोरोफिल समझ गए ना, स्पोरोफिल वो पत्ता जो स्पोर बेयर करे। अब स्पोरोफिल के दो कैटेगरी है, स्पोरोफिल की दो कैटेगरी। यार घर में कोई बोलने लग जाता है ना, पूरा वीडियो में आवाज़ आने लग जाती है। सबको समझाती भी हूँ कि मैं बना रही हूँ वीडियो, अभी नहीं बोलना। देखो, ये स्पोरोफिल दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल PHYLL, और एक होता है मेगा स्पोरोफिल। एक मिनट, इसको जल्दी से मैं क्लियर कर दूँ, फिर लिखूँगी, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। देखो ऐसे लिखना, स्पोरोफिल। अब इसमें दो कैटेगरी है, ये साइड में बना लेना कहीं छोटा छोटा, माइक्रोस्पोरो PHYLL फिल, और मेगा स्पोरो PHYLL मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरांजिया होगा, माइक्रोस्पोरांजिया होगा, ठीक है। और मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, मेगा स्पोरांजिया होगा, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल क्या, माइक्रोस्पोरोफिल क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन प्रोड्यूस करता है बेसिकली, ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और मेगा स्पोरांजिया हमारा ओवम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक समझ गए, स्पोरोफिल समझे, माइक्रोस्पोरोफिल समझे, मेगा स्पोरोफिल समझे, माइक्रोस्पोरांजिया समझे, मेगा स्पोरांजिया समझे। और माइक्रो, पोलन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ना, इसलिए माइक्रो और मेगा ओवम। चलो अब जल्दी से थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट ना तुम अपनी बुक्स में बना लेना, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे ना मोनोटोनस लगता है, खुद से समझ नहीं आता, पर कहीं साइड में लिखा होगा तो समझ आएगा। फिल माने पत्ता, अभी फिर से एक बार सुन लो, फिल माने पत्ता, तो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब वो पत्ता जिसमें माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल वो पत्ता जहाँ पे मेगास्पोरांजिया प्रेजेंट है, और वो क्या बना रहे हैं, ओवम। मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिलाई में भी कभी कभी वो सेम ट्री में होंगे, एग्जाम्पल है पाइनस, मतलब एक ही ट्री में तुम्हारा मेल भी है और फीमेल भी है, कभी कभी वो डिफरेंट ट्रीज में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेगास्पोर मदर सेल है वो बनाता है न्यूसिलस, और न्यूसिलस के चारों ओर एक एनवलप होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे होगा। तो अब ये वही कहानी, ये सब मैं तुम्हें बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेगास्पोरोफिल डेवलप होता है आर्कीगोनिया में या फिर फीमेल सेक्स सेल से। चलो यहाँ पे हमारा मेजर जिम्नोस्पर्म खत्म होता है। मेन बात ना वही थी जो फ्लो चार्ट मैंने पीछे बनाया ना, उसको ये पूरे पैराग्राफ में वही चीज़ लिखी है, तो प्लीज़ साइड में कहीं बना के रख लेना, ठीक है। और सुनो, कुछ समझ आया तुम्हें मेरा पढ़ाया और से कोई भी हेल्प हुआ ना, मुझे कमेंट करके बताया करो। इट फील सो नाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ती हूँ। कभी कभी ना मैं ये वीडियो में बोलना ही भूल जाती हूँ, ठीक है। तो तुम अगर सुन रहे हो, कुछ सहायता मिल रही है, कुछ हेल्प हो रही है, तो डू लेट मी नो ना यार। चलो अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती, वो रिटेन रहते हैं स्पोरोफाइट के साथ। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमने देखा था कि थोड़े टाइम बाद गेमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग नहीं होती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग नहीं होती है। पोलन ट्यूब जिसके पास मेल गैमीट है वो आर्कीगोनिया की तरफ आता है और अपना सारा कंटेंट वहाँ पे दे जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली सीड्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे साइकस, पाइनस और गिंको बना रखा है। देखो ये साइकस है, ये पाइनस है और ये गिंको है। चलो तुम बताना तुमने ये सब पेड़ पौधे अगर आसपास कभी देखे हो तो, ठीक है। मैं ना हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंटरेक्ट करता है। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स जहाँ पे ओव्यूल नेकेड था, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे
फ्लावर्स का स्ट्रक्चर्स देखने मतलब फ्लावर देखने को मिलता है, ये इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, ये बहुत सारे हैबिटेट में दिखते हैं, हर प्रकार के हैबिटेट में तुमको मिलेंगे। बड़े से बड़े पौधा, छोटे से छोटे पौधा, सब में छोटे छोटे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक होता है डाइकॉट जिसमें 2 कॉटलेडन होते हैं, और एक होता है मोनोकॉट जिसमें 1 कॉटलेडन होता है। इसके बारे में ज़्यादा दे नहीं रखा। दिस एंड्स योर चैप्टर। अब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। बाय बाय।